शिक्षा रुक रुक करके आगे बढ़ रही है, कुछ न कुछ अवरोध अचानक से पैदा हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ स्थितियों में इधर उधर से उलझाएगा। पारिवारिक परिस्थितियां आज उतार चढ़ाव से युक्त हैं, आपको परेशानियों में डाल सकते। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 22 दिसंबर, आज और अभी आप मुलाकात कर सकते हैं इंदौर में, और कल परसों पुणे में मुलाकात कर सकते हैं। तो पुणे वाले तैयार रहें, और जाते जाते इंदौर वाले अगर 2-4 लोग और बचे हैं तो वो भी मिलने का समय ले सकते हैं। मित्रों, आप सबके लाभार्थ, आप सबके हितार्थ वर्तमान समय में हमने बुकिंग आरंभ कर दिया है फरवरी महीने का ग्रह निष्पाप यज्ञ के लिए। तर्कों के कसौटी पर कस के हमने यह एक शोधित कार्य आरंभ किया है। हमने प्रयास किया है कि आप सबके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, आपके ग्रहों का प्रभाव, दूषित प्रभाव कम हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो समझदारी का परिचय ये देना है हर प्रकार से कि आप अपनी कुंडली में बस इतना जान लें कि कहीं भी कभी कुंडली अगर आपने दिखाया है तो किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में बुध बहुत पापी ग्रह है, मतलब वो आपके छठे का स्वामी है। जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न है तो इसमें बुध अशुभ प्रभाव देगा। तो अशुभ प्रभाव कौन देता है? पापी ही अशुभता देता है। जो शुद्ध होता है, जो शुभ होता है, वो हमेशा अच्छा प्रभाव देता है। तो आप बुध को निष्पाप कराने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी अलग अलग लग्न के हिसाब से योग होता है। तो इसमें लगातार आप 10 दिन भी रह सकते हैं। 9 ग्रह हैं तो 9 दिन का तो पूरा अनुष्ठान होगा, और 10वें दिन हम पूर्णाहुति करेंगे। और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मतलब आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें आप व्यवस्था करा सकते हैं, ले सकते हैं और चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हमारा जो ज्योतिष दिशा कर्मकांड का नंबर है 9354619250 पर व्हाट्सएप करके आप बुकिंग करा लीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि है आज, और चंद्रमा मेष राशि में आ गए हैं। और 10वीं 8:16 सुबह तक है। इसके बाद एकादशी तिथि का उदय रहेगा। ये भागवत एकादशी कहलाती है, कल जो रहेगा। और चंद्रमा मेष राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा मेष का पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। केतु से नक्षत्रों का शुभारंभ होता है। योग रहेगा परिघ, तदनुसार दिनांक 22 दिसंबर, दिन शुक्रवार। राहु काल नोट कर लीजिएगा, सुबह 10:30 से 12, और गुलिक काल का समय रहेगा प्रातः 7:30 से 9। तो राहु काल नए और शुभ कामों के लिए बिल्कुल त्याज्य है। इसमें आप कोई भी नया और शुभ काम का आरंभ न करें। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर कार्य आपके बनते चले जाते हैं, आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है। तो ये आपको ध्यान देना है और इसके हिसाब से कदम बढ़ाना है। तो भैया, आज और अभी आप मुलाकात करें, अगर चाहें तो इंदौर में हम बैठे हैं आपके शहर में। हमारे बहुत सारे मित्र जो इंदौर वासी हैं, वो आसपास के क्षेत्र के, वो आप आ सकते हैं, किसी परिचित को लेके आ सकते हैं। तो आप किसी भी रूप में मिलने का समय सुनिश्चित करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के भविष्यवाणी का।
मेष राशि आश्चर्य के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहीं, संतुलित शिक्षा चल रही है आपकी। आपके लिए संतुलन है शिक्षा में। व्यापार की स्थिति हर कदम पर लाभदायक है। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। शुभ स्थितियों में व्यापार को आप आगे लेके चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं उनको आज कुछ बड़ा प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। मानसिक अशांति हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज चंद्रमा मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र है, तो मानसिक अशांति के योग है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। हर कदम पर आपको लाभ के अवसर है। लव लाइफ संकेत अच्छे हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। हर कदम पर आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। थोड़ा शक की दीवार को आज गिरा करके कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की दिक्कत और किडनी की समस्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या उपाय करना है? ओम किं केतवे नमः 21 बार इसका जाप कर लीजिए स्नान के बाद। बिना नहाए न करिएगा। शुभ रंग आपके लिए प्रिंटेड मल्टी कलर, एक रंग केतु का है ही नहीं। भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव 12वें भाव में आ गया है। शिक्षा रुक रुक करके आगे बढ़ रही है। कुछ न कुछ अवरोध अचानक से पैदा हो रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र कई तरह से आपको परेशान कर रहा है। एक गति नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। व्यापार हर कदम पर आपको उत्तम फल देगा। बिजनेस के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अलग जोन में जा रहे हैं, व्यापार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक संतुलित विचारधारा आपकी आज बनी हुई है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतरीन फल देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक परिणाम के साथ आप आगे चलेंगे और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र कुछ तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर आपको अचानक परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन, वृषभ राशि देखा जाए तो द्वादश स्थान का चंद्रमा है और मंगल सुग्रही चल रहे हैं, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, लेकिन आप उसको संतुलित करने में कामयाब होंगे। लव लाइफ, इधर उधर की बातें आपको परेशान कर रही हैं, आप उसको बैलेंस करने में आज कामयाब होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट की समस्या, कुछ खांसी जुखाम की शिकायत भी हो सकती है। तन का क्षय तो चंद्रमा देगा ही देगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज किसी छोटे बच्चे को कुछ मिष्ठान देना आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद। भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। बहुत संकेत अनुकूल रहेगा। हर मुश्किल आज बाहर आ जाएगी, मतलब मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। पढ़ाई बहुत बढ़िया है। शिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहीं है। चीज़ें बहुत संतुलित आज प्राप्त कर रहे हैं आप। व्यापार आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम देगा। बिजनेस में आपको कुछ अनुकूलता प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए कुछ समय इधर उधर की बातों से उलझन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल रहेगा।
गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के सजगता और अपने आप पर नियंत्रण अनिवार्य है। लव लाइफ को लेकर के आप थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ में अनुकूल रहें। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए आज बैक की प्रॉब्लम और सांसों की दिक्कत हो सकती है। आज का दिन शुभ करने के लिए जो उपाय करना है, आटा और चीनी दाहिने हथेली पर लेकर पृथ्वी पर रख दीजिए। शुभ रंग आपके लिए केसरिया, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बहुत अनुकूल और सकारात्मक परिणाम दे रहा है। पढ़ाई आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम देने वाली, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार कुछ प्लस माइनस की वजह से आपको परेशान करेगा। बिजनेस पर आपको फोकस्ड तो होना ही होगा। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अचानक किसी मुश्किल में आप आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र को जितना आप तरजीह देंगे उतना ही आपके लिए अनुकूलता दिखेगा। दाम्पत्य जीवन दशम में चंद्रमा, पति पत्नी के बीच बाहरी तत्व का हस्तक्षेप और कुछ उलझन परेशानी अचानक बढ़ रही है। लव लाइफ को लेकर के सजग रहिए। कोई सेंध लगाने की फिराक में है, कोई आपकी लव लाइफ पर आघात डाल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें संतुलित हैं, स्वस्थ महसूस करेंगे, परेशानियों से बाहर निकलेंगे और बहुत कुछ आपके हिसाब से रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अपने कंठ पर सरसों का तेल लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। अगली राशि की चर्चा करेंगे, सिंह राशि। चंद्रमा नवम स्थान पर आए और केतु द्वितीय में चल रहे हैं, जो आज के नक्षत्रेश हैं। पढ़ाई के लिए आप आज संतुलन में रहेंगे। दोस्तों से मदद ले सकते हैं, चीज़ें आपकी संतुलित रहेंगी, परेशान नहीं होना है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल और परिस्थितिजन्य है। व्यापार के लिए थोड़ा सा तनाव तो बढ़ेगा। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, विचलित महसूस करेंगे, बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा प्रभाव दिखाता है और उसी के हिसाब से आप कदम भी बढ़ा लेंगे। सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अलग लेवल पे जाता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, परिस्थितियों के हिसाब से है। पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ कुछ मुश्किलें अचानक पैदा कर रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशन और परेशानी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके एनर्जी लेवल पर असर डाल रहा है। थोड़ा परेशान तो रहेंगे और आलस्य भी आ सकता है। चंद्रमा की पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ती है नवम स्थान से, तो आज कुछ आलसीपन आ जाएगा। चंद्रमा एक रिलैक्स प्लैनेट है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ खाने के लिए देना बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 52, 52। कन्या राशि, अष्टम में आए हैं महाराज जी, तो अष्टम भाव में आने का प्रभाव हेल्थ पर सबसे पहले पड़ता है। दूसरी चीज, मानसिक सोच पर आपके असर डालता है। शिक्षा को लेकर के आप बहुत अनुकूल स्थितियों में आ सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र संतुलित है। व्यापार उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा। बिजनेस बहुत मुश्किल में आपको डालेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत कुछ अचानक परेशान करने का प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आप ध्यान दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे।
दाम्पत्य जीवन आपके लिए कहीं परेशानी की चिंता नहीं है, सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। लव लाइफ मुश्किलों में डाल रहा है, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। स्वास्थ्य, बैक की प्रॉब्लम, आंख और पेट की समस्या दिखाता है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि, सप्तम भाव मेष राशि, चंद्रमा का प्रभाव, केतु नक्षत्र स्वामी द्वादश स्थान पर विराजमान। दिन सप्तम द्वादश के बीच में बीत रहा है। पढ़ाई रुक रुक कर चल रही है, शिक्षा में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। अचानक किसी मुश्किल में आप आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को बैलेंस करने का प्रयास करें। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक किसी परेशानी में डाल सकता है। सरकारी क्षेत्र को लेकर के आप जितना सजग और सोच विचार कर कदम बढ़ाने वाले रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट बहुत मिलेगा आज मेष राशि। मैरिड लाइफ में सपोर्ट अच्छा मिलेगा। लव लाइफ थोड़ा सा अपने आप पर संभालने की आवश्यकता है, यह मामला आपके हाथ से बाहर जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत सांसों की दिक्कत और पेट की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत तो होगी ही। उपाय क्या करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके भाव चंद्रमा जो हैं छठे भाव में आए हैं, तो पढ़ाई की स्थिति मिला जुलाकर प्लस माइनस चल रही है। शिक्षा बस ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, किसी तरह की चिंता नहीं। व्यापार में मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा। बिजनेस को लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आप पर मुश्किल पैदा कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सजग रहिए, परेशानियां बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में जितना आप बेहतर कर सकते हैं, जितना सोच समझ कर चल सकते हैं, उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल आप अच्छा बिठा सकते हैं। लव लाइफ कुछ इधर उधर से आपको उलझा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पर थोड़ा सा शहद लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, आप पर चंद्रमा की मेहरबानी जो होके आ रही है वो पंचम भाव में आ रही है। आज की पहली छप्पर फाड़ राशि धनु है। अब यहाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। देखिए, नक्षत्रेश बैठे हैं आपके दसम भाव में और चंद्रमा आ गए आपके त्रिकोण भाव में, पंचम में, तो बन गया आपका आज छप्पर फाड़ राशि। तो धनु राशि वाली पहली छप्पर फाड़ राशि है। पढ़ाई बहुत संतुलन में रहेगा। शिक्षा की स्थिति संतुलित रहेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार इधर उधर से आपको कुछ उलझाएगा, बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ मामला आपके हाथ से बाहर ले जा रहा है। चीजें साधने का प्रयास करिएगा। सरकारी क्षेत्र संतुलित है, परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ कर जाएगा। पति पत्नी के बीच चीज़ें संतुलित हो जाएंगी, परेशान मत रहिए। लव लाइफ मुश्किल पैदा करेगा, किसी तनाव में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या बढ़ रही है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर
गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। अब चर्चा करेंगे आज के मकर राशि की। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हुए हैं। पढ़ाई के लिए तो ये आइडियल स्थिति है। और दूसरी छप्पर फाड़ राशि मकर ही है। आपके लिए चंद्रमा चतुर्थ में और नक्षत्रेश नवम में। बन गई आज यहाँ पर मामला चकचक। पढ़ाई संतुलन में, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं। व्यापार बेहतरीन, बिजनेस को आप आगे लेकर चलेंगे। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस करने का प्रयास करिएगा। सरकारी क्षेत्र कुछ स्थितियों में इधर उधर से उलझाएगा, आप उसको संभाल कर प्रयास करिएगा, आगे लेकर चलिएगा। लव लाइफ हर कदम पर आपके लिए शुभता का पर्याय दे रहा है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हर कदम पर आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए बैक की प्रॉब्लम, आँखों की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, चंद्रमा तृतीय भाव में आपकी विराजमान है। पारिवारिक परिस्थितियां आज उतार चढ़ाव से युक्त हैं, आपको परेशानियों में डाल सकती हैं। संभल कर कदम बढ़ाने का प्रयास करिएगा। बहुत कुछ आपके लिए उलझन भरा रहेगा। आज का दिन बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं हैं। जितना आप संतुलित होकर चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। पढ़ाई फिर भी ठीक चलेगी, शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार को आप आगे लेकर चल रहे हैं, बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, बिजनेस की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ परेशानी दे रहा है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं आप साधें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल आप बैठा लेंगे। लव लाइफ मुश्किलें दे रहा है, आपको उसमें सोच समझकर परिणाम उठाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में आपको आज खांसी जुखाम की शिकायत, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग क्या करना है? मकर राशि वालों को आज गणेश जी को एक पीला पुष्प अर्पित करिएगा, शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। मीन राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा पहुंचे हैं द्वितीयस्थ, द्वितीय भाव में। पढ़ाई के लिए आज जैसा विचार किया है उसी के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त होगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए हर कदम पर शुभता दे रहा है। व्यापार आपको परेशान करेगा, बिजनेस को लेकर के आप बिल्कुल सावधान रहें, सजग रहें। प्राइवेट सेक्टर लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा, आपको बिल्कुल उलझन नहीं लेना है। सरकारी क्षेत्र में आज कुछ सोच विचार पहले लीजिएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज किसी कलीग के साथ भी आपका बहस हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा, सपोर्ट बहुत मिलेगा। लव लाइफ थोड़ा सा उलझन दे रहा है, यहाँ पर आपको सोच विचार कर कदम बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 57। आगे बढ़ते हैं और राशियों की स्थिति हो गई है। अब आज की सक्सेस की, वो भी अश्विनी नक्षत्र वाली। लेकिन एक बार पुनः बताएं, अगर अभी अभी जुड़ रहे हैं आप हमसे तो बता दें कि आज और अभी आप हमसे इंदौर मिल सकते हैं। कल परसों 2 दिन 23-24 को हम रहेंगे पुणे में, तो पुणे वाले अपॉइंटमेंट ले लें 9910291850 पर व्हाट्सएप करके। आइए आज की अब सक्सेस की बताते हैं। एक चुटकी पीली सरसों उल्टी हथेली पर रखें, दाहिने हाथ के अंगूठे से छूकर
ओम केंग केतवे नमः 3 बार बोलें और सरसों के इस दानों को आप किसी पौधे के नीचे डाल दें, काम पूरा। जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष राशि, ध अक्षर वृषभ, क मिथुन, च अक्षर कर्क, हा सिंह, पा अक्षर कन्या, वा तुला, य अक्षर वृश्चिक, मा धनु, ग अक्षर मकर, द कुंभ, य अक्षर मीन, स। इसे अपने चंद्र राशि के अनुसार नोट करके रखना है, आपको तत्क्षण लाभ होना है। चर्चा करते हैं अब आज के स्पेशल आयुष्मान भव की। दिनांक 22 दिसंबर दिन शुक्रवार, रेवती नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। आज का आयुष्मान भव है। प्रयोग रहेगा गौशाला में काले तिल और गुड़ का दान, जिसका जन्मदिन है आज कराएं। 2 ब्राह्मण को भोजन कराकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक कराएं। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को खाना खिला दें। 2 ब्राह्मणों को कुछ खाने पीने की वस्तु दें। 2 कन्याओं के विवाह में मदद का आश्वासन देकर मदद करें, जो भी आपकी क्षमता है। और पति पत्नी मिलकर एक जगह पर कहीं नीम का पौधा मंदिर के प्रांगण कैंपस में लगा दें, काम पूरा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस खास राशिफल के अंक में इतना ही। अनुमति चाहेंगे, अपना ख्याल रखें और प्यार करते रहें। तो देखते हैं कौन कौन आज अपॉइंटमेंट ले लेता है। मिलने का समय इंदौर शहर में, तो आसपास के क्षेत्र वाले आ जाएं और मिलने का समय सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।